एक इंस्पेक्टर के बेटे को एक लड़की से प्यार हो जाता है। बात शादी तक पहुंचती है, लेकिन एक तरफ से। इसके बाद एक रोज लड़का लड़की और उनका एक दोस्त मसूरी जाते हैं। सभी होटल के एक ही कमरे में एक साथ रुकते हैं। बाद में जब होटल का कमरा खुलता है तो अंदर सिर्फ एक लाश पड़ी थी, बाकी सब गायब थे। लाश इंस्पेक्टर के बेटे की थी। अब आगे की तफ्तीश शुरू होती है। पहाड़ों की रानी मसूरी अपनी खूबसूरती और सुकून भरे माहौल के लिए जानी जाने वाली मसूरी में रविवार 10 सितंबर की सुबह कुछ ऐसा हुआ कि पूरे शहर के लोग सकते में आ गए। रोजाना ही दुनिया भर के सैलानियों का खैर मकदम करने वाले मसूरी के एक होटल चाय रोटी 7 नाइट के कमरे से एक नौजवान की गला कटी हुई लाश बरामद हुई। हुआ कुछ यूं कि एक रोज पहले यानी 9 सितंबर को कुछ दोस्त इस होटल में रहने के लिए पहुंचे थे। वो 3 थे और तीनों ने एक ही कमरा लिया था। लेकिन सुबह जब इन दोस्तों ने देर तक दरवाजा नहीं खोला तो होटल वालों ने उन्हें जगाने की कोशिश की। कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब कमरे के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो होटल के कर्मचारियों ने ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कमरे के अंदर जो मंजर देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बिस्तर पर एक लड़के की खून से सनी लाश पड़ी थी और उसका गला कटा हुआ था। आनन फानन में होटल वालों ने मसूरी पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस का पूरा लवाजमा अगले ही पल दल बल के साथ मौकाए वारदात पर मौजूद था। लाश की बरामदगी के साथ ही पुलिस ने तफ्तीश चालू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले होटल के मैनेजर से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो दोस्त कौन थे जो इस होटल में ठहरे थे। लेकिन होटल वालों ने बताया कि सिवाय मरने वाले लड़के के उन्होंने और किसी का भी आई कार्ड नहीं लिया था। हाँ, मैनेजर ने इतना जरूर बताया कि मरने वाले लड़के के साथ एक लड़का और लड़की थी। ऐसे में पुलिस के लिए कातिल दोस्तों के बारे में पता करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। खैर, आई कार्ड से साफ हुआ कि मरने वाले लड़के का नाम कपिल चौधरी है, जो रुड़की का रहने वाला था और उसके पिता यूपी के पुलिस अफसर हैं। अब पुलिस ने कपिल के घर वालों से संपर्क साधने के साथ साथ होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की शुरुआत कर दी। इसी कोशिश में पुलिस को एक स्विफ्ट डिजायर कार का पता चला, जिसमें सवार होकर तीनों इस होटल में पहुंचे थे। फुटेज से यह भी साफ हुआ कि कत्ल के बाद लड़का लड़की की जोड़ी उसी कार में सवार होकर फरार हो गई। अब पुलिस ने एक तरफ तो कार के नंबर से उस गाड़ी को ट्रेस करने की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ कपिल के घर वालों से बात कर इस पहेली को समझने की कोशिश करने लगे। गाड़ी का नंबर UK 17B 2632 था। ये गाड़ी वारदात में मारे गए कपिल की ही थी। पहले तो घर वाले कपिल के इन दोस्तों के बारे में खास कुछ भी नहीं बता सके, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें होटल से बरामद सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो कपिल के घर वालों ने लड़की की पहचान कुदरत के तौर पर की। कुदरत कपिल की पुरानी दोस्त थी और दिल्ली की रहने वाली थी। गला रेत की हत्या की गई थी और कोई भी इस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी अपनाता है तो वो बहुत शातिर होता है, ये तो लग गया था हमें। और बाकी उसकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतनी आ गई थी हमारे पास कि हम मुलजिमों तक पहुंच गए। हम समझ गए थे कि ये हत्या में कहीं ना कहीं कोई शातिर व्यक्ति है जो कि इस चीज़ का आदी है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति इस ढंग से गला नहीं दे सकता जैसे कि देता गया। अब मसूरी पुलिस कपिल के घर वालों के बताए मुताबिक दिल्ली पहुंची, लेकिन कुदरत के पते पर पहुंचने पर पता चला कि वो अपने भाई अब्दुल्ला के साथ कहीं घूमने गई है। ये बात तब तकरीबन साफ हो चुकी थी कि इस कत्ल के पीछे कुदरत और उसके भाई का ही हाथ है, क्योंकि दोनों न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे, बल्कि दिल्ली में उनकी गैर मौजूदगी भी इस बात की तस्दीक कर रही थी। अब कातिलों की पहचान तकरीबन साफ हो चुकी थी। पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ अब बस कत्ल के पीछे की कहानी पता करना बाकी था। पुलिस ने पूरे उत्तराखंड में अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। साथ ही अलग अलग थानों में स्विफ्ट डिजायर कार का नंबर सेंड कर उसे लोकेट करने की कोशिश शुरू कर दी।
वारदात के 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को इस मामले में पुलिस को तब असली कामयाबी मिली जब उन्होंने हरिद्वार में दोनों लड़का लड़की को स्विफ्ट डिजायर कार के साथ ट्रेस कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर दोनों की पहचान कुदरत और अब्दुल्ला के तौर पर साफ हुई। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को रिश्ते में भाई बहन बताया। अब पुलिस को इस कत्ल के पीछे की सच्चाई पता करनी थी। तो जब भाई बहन की इस कातिल जोड़ी ने अपना मुंह खोला तो कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रहे। हत्या का मेन कारण जो है प्रेम प्रसंग है और प्रेम प्रसंग के चलते अलग अलग कम्युनिटी रिलीजन के होने के कारण जो है शादी का दबाव बना ना। शादी का दबाव जब नहीं बना तो फिर जो है वो इस प्रतिशोध के साथ कि अगर मेरा नहीं बना है तो दूसरे का भी नहीं बनेगा, इस प्रतिशोध के साथ ये घटना करे तो कुदरत ने बताया कि कपिल से उसकी मुलाकात करीब 2 साल पहले दिल्ली में हुई थी। इसके बाद से दोनों ही रिलेशनशिप में थे। कपिल ने उससे शादी करने का वादा किया था। कुदरत ने इसी प्यार के सदके अपने हाथों में कपिल के नाम का टैटू भी गुदवा लिया था। और तो और उसने कपिल को अपने घर वालों के सामने इंट्रोड्यूस भी किया था। लेकिन चूंकि कपिल अलग धर्म से था, उसने कपिल की पहचान सलमान बताई थी। सलमान का नाम सुनकर कुदरत के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। उधर टैक्सी ऑपरेटर का काम करने वाले कपिल ने अपने घर में कुदरत से शादी की बात चलाई, लेकिन उसके घर वालों ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी नहीं कर सकता। जो कपिल चौधरी है उसकी दोस्ती एक कुदरत नाम की महिला है जो मूल रूप से पूर्णिया जो जनपद है बिहार की, वहाँ की रहने वाली है और कुदरत नाम की है, 20 साल की है। उससे उसकी दोस्ती होती है दिल्ली में करोल बाग में। इस मृतक कपिल चौधरी का वहाँ दिल्ली अक्सर आना जाना होता था। पहले बातचीत हुई, फिर प्रेम प्रसंग इंटीमेसी बढ़ी, फिर इन दोनों के बीच में इंटीमेट संबंध आपस में स्टेब्लिश हो गए और बात जो है शादी तक पहुंच गई थी। ये लड़की जो है, जो ये कुदरत है, ये चाहती थी कि शादी करना, लेकिन पिछले काफ़ी समय से लड़का जो है कि भाई उसने ये कहा कि मेरी शादी मेरे घर वाले कहीं और जगह कर रहे हैं और मेरी शादी जहाँ मेरे घर वाले करेंगे मैं वहीं करूँगा। इस बात को लेकर के कुदरत जो है परेशान थी। इनिशियली इसने अपने परिवार के साथ जब मृतक को इंट्रोड्यूस किया तो वो सलमान नाम से गया था। जब से शादी करने से मृतक मुकर रहा था तो उसके बाद इसने हकीकत बताया अपने परिवारजनों को। परिवार में भी अपने माँ को बताया, अपने पिताजी को नहीं बताया, लेकिन अन्य लोगों को बताया कि भाई ये हिंदू है, इसका नाम कपिल चौधरी है, ये रुड़की का रहने वाला है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब कपिल ने कुदरत से ब्रेकअप की कोशिश की। तब तक कुदरत के भाई अब्दुल्ला को भी कपिल की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अपनी बहन के करीब आने के जुर्म में कपिल को मारना चाहता था, लेकिन कुदरत ने अब्दुल्ला को रोक रखा था। जब कपिल ने कुदरत को शादी से साफ मना कर दिया तो कुदरत ने ये बात अब्दुल्ला को बताई और इस बार कुदरत और अब्दुल्ला दोनों ने ही कपिल की जान लेने का फैसला कर लिया। दोनों तय प्लानिंग के मुताबिक दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे। वहां कत्ल के लिए बाकायदा एक दुकान से चाकू खरीदा, फिर कपिल को बहाने से अपने साथ घुमाने लेकर गए। हालांकि कपिल अपने खिलाफ भाई बहन के दिल में बल रही साजिश से अनजान था। इसके बाद तीनों ने मसूरी के इस होटल में 9 सितंबर की सुबह चेक इन किया, लेकिन 10 सितंबर की सुबह होते होते कहानी बदल चुकी थी। कपिल का कत्ल हो चुका था। कुदरत से जब पूछताछ की गई तो कुदरत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुदरत ने बताया कि कपिल और वो इश्क में थे। ऐसे में कपिल शादी से इनकार कर रहा था, जिसके बाद कुदरत और उसके भाई को गुस्सा आया, होम स्टे में रुके और पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। सागर शर्मा, मसूरी, आज तक।